नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। हाको रथ हम है पान, इस नारा से बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में नाम कमा चुके इंजीनियर आईपी गुप्ता, जिन्होंने एक पार्टी का निर्माण भी कर लिया है, अभी हम उनसे जुड़ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। आईपी गुप्ता जी, सबसे पहले कैसे हैं आप? बस संघर्ष कर रहा हूँ और आज भी संघर्षशील हूँ। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यह कि आजाद भारत में ये इनकलाब पार्टी, इंडियन इनकलाब पार्टी, इनकलाब की जरूरत क्यों? ये देखिए, जब ये जो पार्टी है वो आंदोलन से निकली है और इनकलाब का मतलब होता है मूवमेंट, इनकलाब का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। और जो पार्टी मूवमेंट से निकली हो, वो आंदोलन से निकली हो, उसका बेहतर नाम इंडियन इनकलाब पार्टी ही हो सकता था। और इसीलिए मैंने इनको इनकलाब का नाम दिया, पार्टी को इंडियन इनकलाब पार्टी। और ये 6.5 लाख की भीड़ आपने गांधी मैदान में जो है भर दी, कहाँ से इतनी भीड़ लाई? कैसे अपने समाज के लोगों को आपने इस तरह का संदेश दिया? हमें याद है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था, तो उस समय तकरीबन हम लोगों ने कयास लगाया था कि 4 लाख से 4.5 लाख की भीड़ होगी, लेकिन आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 6 लाख से 6.5 लाख की भीड़। देखिए, मेरा ये मानना था, जब मैंने 6 अक्टूबर को आंदोलन शुरू किया था, तभी मैंने कहा था कि गांधी मैदान के इतिहास में जितनी भी भीड़ होगी उसको हम पीछे छोड़ेंगे। गांधी मैदान के इतिहास में पहली बार सबसे वो बड़ी संख्या होगी जो जन गण मन गीत गाएगी, गान गाएगी, राष्ट्रगान गाएगी। वो हमने कर दिखाया। और ये तभी संभव हो सका जब कपड़ा बीनने वाले समाज का कपड़ा, जब आप चीरहरण करते हैं, आरक्षण छीनते हैं तो चीरहरण करते हैं। आरक्षण छीन के हमारा चीरहरण किया गया था, और जब जब चीरहरण हुआ है तब तब महाभारत हुई है। हमारे लिए गांधी मैदान का वो मैदान मात्र नहीं था, हमारे लिए महाभारत का कुरुक्षेत्र था, जहां हम अपना अस्मिता बचाने, अपनी पहचान बनाने और उस आरक्षण वापसी के लिए, मर मिटने के लिए उस मैदान की तरफ बढ़ चले थे। और ये 6.5-7 महीने का रिगरस मेहनत था, जो हम गांव गांव गए, लोगों से मिले, उन्हें हमने बताया कि सोचो कि आखिर तुम्हारा आरक्षण क्यों चुना और हम गुलाम क्यों हुए। और ये बात उन्हें समझ में आई, और वो फिर अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी रक्षा के लिए और अपनी आरक्षण, अपने बच्चों की फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, सारे लोग जो जैसे थे उसी हालात में गांधी मैदान पहुंच गया। और गांधी मैदान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि रात के 2 बजे गांधी मैदान 80% भर जाता है। ये पहली बार हुआ कि 9:15 बजते बजते पूरा गांधी मैदान भर जाता है। ये पहली बार हुआ कि वो भीड़ 18 घंटे तक रहती है। ये पहली बार हुआ। और ये पहली बार हुआ कि जितने भी लोग आए थे वो सेल्फ मैनेजर बन के आए थे। मैंने उन्हें कहा था कि एक आईपी गुप्ता अगर पूरे गांधी मैदान की भीड़ को संभालेगा तो एक मैनेजर होगा। तुम अगर 13 लाख का टारगेट है तो 13 लाख सेल्फ मैनेजर बन के आओ। घर में अगर 5 आदमी आ रहे हो तो पांचों किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं होगा, सब सेल्फ मैनेजर होंगे। इतिहास के पन्नों में इस तरह की भीड़ पहली बार दर्ज की गई है। गुप्ता जी, निश्चित रूप से बड़ा कार्यक्रम था और मीडिया की पूरी तरह से नज़र भी जो है टिकी हुई थी। आप अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारा आरक्षण छीन लिया गया, तो किस तरह से पहले आपको आरक्षण मिल रहा था और कैसे आरक्षण आपका छीना गया? किसने छीना, कैसे छीना? हम चाहेंगे कि कम शब्दों में आप दर्शकों को बताएं। देखिए, 1968 में, ये 1952 से हम 500 से हैं बिहार में अनुसूचित जाति में। लेकिन सरकार वहाँ हमारे साथ शुरू से विभेद करती रही। 1968 में एक जेपीसी गठन होता है, जिसमें 5 जातियों में से हमें भी माना जाता है कि तांती तत्वा पान है। उसके बाद कालांतर में बिल पेश होता है, अडॉप्ट किया जाता है राज्यसभा में, जिसकी बिल संख्या 119 भी था। सारे लोगों को कर दिया जाता है, तांती को छोड़ दिया जाता है। फिर 1992 में लालू जी आते हैं। वो शोध के आधार पे हमें तांती तत्वा को पान का दर्जा देते हैं। वो चिट्ठी निकलना था, कार्मिक से निकल गया कल्याण से, वो चिट्ठी वापस आती है।
और फिर 15 बरस तक जिस तरह से कांग्रेस ने हमारा 40 बरस तक वोट लेता रहा, हमें तांती ततवा से पान नहीं बनाया, ठीक उसी तरह 3 महीने देकर लालू जी ने हमें मेरा 15 साल तक वोट लेता रहा, लेकिन फिर दोबारा जो चिट्ठी कल्याण के बजाय कार्मिक से निकल सकता था, उनके एक फ़ोन पे निकल सकता, वो नहीं निकल सका। फिर नीतीश कुमार जी आए और उन्होंने 2015 में हमें आरक्षण दिया, पान तांती ततवा को पान का दर्जा दिया। इनफैक्ट जो शोध के आधार पे थे, जेपीसी रिपोर्ट के आधार पे थे। उसके बाद कोर्ट का एक डिसीजन, मेरा ये मानना है कि कोर्ट में अगर सही बात से बात को रखी जाती, सरकार दमखम से लड़ती, तो हम वहाँ भी जीतते। कोर्ट के एक आदेश से निरस्त किया गया उनका नोटिफिकेशन को। इस दौरान जो 9 साल में बीजेपी और जदयू की सरकार रही, अगर नीतीश कुमार जी की मंशा सही रहता तो जो भी कमियां उसमें थी, उनकी केंद्र के साथ साझा सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री से मिलके एक बिल के माध्यम से उसको संशोधित। कि आप एससी में हैं? ये एससी होने का 2 तरीका होता है। एक तो छुआछूत वाली बात है। आज भी बेतिया में, दरभंगा में, बिहार के बहुत सारे जिलों में कोई भी ब्राह्मण हमारे घर में पूजा कराने के लिए नहीं आता। हम लोगों ने खुद अपना ब्राह्मण बनाया जो तांती ततवा के लोग हैं। हमारे यहाँ ढोल बजाने आने वाले भी बेतिया में, दरभंगा, इसमें खाना नहीं खाते भाई। दूसरे जो जातियां हैं तांती ततवा को छोड़कर, उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है, नंबर 1। दूसरा, हमारा सरकार से ये क्वेश्चन है कि अगर तांती ततवा पान नहीं है तो पान कौन है, हमको बताओ। क्योंकि मेरे जिला में ऐसे उदाहरण हैं, भागलपुर में उदाहरण है, अन्य जिलों में उदाहरण है कि एक भाई का चचेरा भाई तांती रह गया, एक भाई पान हो गया। अगर आप पीछे जाएं तो दोनों चचेरे भाई का कोई अपना एक ही कोई फोरफादर रहा होगा। यही सवाल हमने किया है। हाँ, तो वो फोरफादर रहे होंगे। तो फिर एक भाई को अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। या तो दूसरा वाला बेईमानी करके बना, होशियार था, और सामने वाले को नहीं। ये मुझे साबित करके दो भाई कि अगर ये कैसे हो गया, ये तांती ततवा रह गया, वो पान कैसे रह गया। इसका मतलब है कि तांती ततवा ही पान है, जो जेपीसी रिपोर्ट ने माना, शोध संसाधनों की रिपोर्ट ने माना। इसलिए ये सरकार से सवाल है, या कोर्ट को भी इन सारी कंसिडर चीज़ें को करना चाहिए था। इस सवाल मैं सरकार से कर रहा हूँ, अपने आंदोलन में उठाया है। अगर हम तांती ततवा पान नहीं है, पान कौन है? बड़ा सवाल लेकर के ये आए हैं कि आखिर हम अगर पान नहीं हैं तो पान है कौन। और सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए बहुत सारे लोग पार्टी बना रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां बिहार में भी अभी पनपी हैं। तो क्या लगता है कि आपका जो ये मसला है, ये समाज को पूरी तरह से, कोई एक समाज जो वंचित रह गया है, जो लाभ मिलना चाहिए उनको, जिसको हम लोग आरक्षण का नाम देते हैं, उस लाभ से वंचित है, तो यह लड़ाई जो आप आगे लड़ेंगे, तो चूंकि बिहार में कई तरह की पार्टियां हैं, सत्तासीन पार्टियों को देखें तो एनडीए गठबंधन ही है वो, और उधर देखिए महागठबंधन है। तो आखिर नज़र तो उन लोगों की टिकी है आप पर, और आपकी भी नज़र टिकी होगी उन लोगों पर कि बुलावा हमें आए, या फिर कोई साथ करने के लिए आपसे संवाद कर रहा है क्या? देखिए, जब सरकार अंधी बहरी हो जाती है, जब आपकी बात नहीं सुनती है, तो फिर आप संघर्ष की रास्ता अपनाते हैं। और आंदोलन सिर्फ इसलिए किया जाता है कि भाई आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हमारी शक्ति को देखो, हमसे बात करो, इसलिए तो संघर्ष कर रहे हैं। तो बात करो हमसे, नंबर 1। दूसरी ये है कि गांधी मैदान की धरती जब लबालब भर के करवट लेती है ना, तो बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति बदलती है। और पहली बार तांती ततवा गांधी मैदान को भरा है, इतिहास बनाया है। मेरा ये मानना है, और इतिहासकारों और बाकी लोगों को भी मानना है, जो प्रगतिशील लोग हैं, जो पत्रकार हैं, इस बार तांती ततवा पान बिहार के राजनीति में केंद्रीय भूमिका में रहेगा। अब हमारा ये सवाल कुछ खास है, क्या प्रस्ताव आ रहे हैं किसी पार्टी की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पे जो राजनीति करते हैं, ये तो छोटी छोटी घटनाओं पर भी वो लोग ध्यान देते हैं ना। ये तो इतिहास की बदलने वाली घटना थी। तो जो राजनीति कर रहे हैं उनको इस वोट के महत्व को पता है। ये परंपरागत एनडीए का वोटर रहा है, तो ज़्यादा चिंता तो उनकी है। लेकिन मेरा ही मानना है, हमें तो छला सब ने है, लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है, मैं ये नहीं कहता, कांग्रेस भी छला है, 40 बरस 15 बरस आरजेडी ने छला है, और इन लोगों ने तो तमाचा ही मारा है।
तो मोटे तौर पर अगर कहें तो आईपी गुप्ता किधर जा सकते हैं? देखिए, ये तो मैं उधर ही जाऊंगा जो आरक्षण की मांग के साथ मेरे साथ खड़ा नजर आएगा, क्योंकि आरक्षण ही मेरा संकल्प है। आरक्षण वापसी यही मेरा धर्म है, यही मेरा सिद्धांत है और यही मेरा कर्तव्य भी है। जो हमारे आरक्षण के साथ दिखाई पड़ेगा, पूरा तांती तत्व पान समाज और आईपी गुप्ता उनके साथ बेमोल जाएगा। हमारे साथ आईपी गुप्ता थे। खुलकर इन्होंने बताया कि हाको रथ हम हैं पान, और आरक्षण जो हमसे छीना गया है वह हमारी मांग है, और इस मांग के साथ जो भी पार्टी खड़ी होती है, आईपी गुप्ता और पूरा समाज उस पार्टी के साथ खड़ा होगा। इस खबर में इतना ही।